जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने मंदिर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में ये डाउट रहता है कि जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं या जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं मंदिर के अंदर, क्या वो सच में भगवान है या फिर यहाँ पर किसी शैतान का वास तो नहीं हो गया। जो भी हम भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका जो फल भाग है वो देवता को न पहुँच कर किसी शैतान को तो नहीं पहुँच रहा। तो ये मन में डाउट रहता है, अक्सर कभी मेरे मन में भी आया होगा और जो साधना के पथ पर नए नए व्यक्ति जो शुरू हुए हैं साधनाएं करने, उनके मन में भी आता है। तो कैसे पता लगे कि पूजा जो आप कर रहे हैं वो किसी शैतान की हो रही है या किसी देवी देवता की हो रही है। इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि विषय को हम शुरू करें दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित सही जानकारी उसको मिले, उसकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कि विषय वस्तु को शुरू करूं, एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं। जब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए कहा जाता है तो इसमें कोई विशेष हमें लाभ नहीं होता। हमारा उद्देश्य तो यही है कि जो हमारा एक छोटा सा परिवार है, सच्चे भगत परिवार, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाए और अध्यात्म से संबंधित सही जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो आज का विषय हमारा था कि मंदिर में जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगे कि पूजा जो हम कर रहे हैं वो भगवान को प्राप्त हो रही है, उनके चरणों में जा रही है, या जो भी हम भोग प्रसाद दे रहे हैं वो हमारे इष्ट ग्रहण कर रहे हैं, या फिर कोई नेगेटिव शक्ति या शैतान जो है वो स्वीकार कर रहा है या बैठकर खा रहा है हमारे मंदिर में। और जब ऐसा होता है तो वो पहले हमारे मंदिर में घर करता है, वहाँ का भोग प्रसाद खाता है और जो हम आरोचार्य को देते हैं, पंचोपचार पूजा जो हम करते हैं, उससे उसको और शक्ति जो है वो प्रदान होती है और फिर वो हमारे घर में ही खराबी करना शुरू कर देता है। जैसे धीरे धीरे हमारे शरीरों को जकड़ लेता है। शरीर को जकड़ने के बाद फिर वो उसकी शक्ति जो है, क्योंकि हम उसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं, रोज उसको तिलक लगा रहे हैं, उसको भोग प्रसाद दे रहे हैं, उसकी शक्ति बढ़ने के कारण वो हमारे अंदर शरीर में बैठकर हमें ही तंग करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सारे परिवार को जकड़ लेता है। परिवार में कलह क्लेश बढ़ जाती है, बिजनेस में नुकसान होता है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम व्यक्ति जो है, जिसका बिल्कुल हरा भरा पूरा परिवार था, बाद में वो उसकी क्षति होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल वो डाउन टूवर्ड्स आ जाता है। तो कैसे पता लगे कि पूजा जो है वो हमारे इष्ट जो है वो ग्रहण कर रहे हैं या कोई नेगेटिव शक्ति जो है वो ग्रहण कर रही है। तो उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। पहले समझ लेते हैं कि हमसे गलतियां क्या होती हैं। सबसे पहली गलती क्या होती है कि हम आध्यात्मिक ज़्यादा होते हैं, भावुक ज़्यादा होते हैं। तो हम पहली गलती क्या कर बैठते हैं कि हम जिस भी तीर्थ स्थान पर या मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से एक फ़ोटो उठा के ले आते हैं या कोई मूर्ति उठा कर ले आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये गलती आपसे हो रही होगी, मुझसे भी हुई है ये। तो मंदिर में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ, फ़ोटो, हम सोचते हैं कि हमारा मंदिर जितना हरा भरा होगा तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये सबसे पहली गलती होती है कि हम बहुत सारी फ़ोटो जो है वो लगा देते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो रख लेते हैं। तो ये हमारी गलती होती है। जिसको आपने अपना इष्ट माना है या आपको लगता है कि इस इष्ट के साथ, इस देवता के साथ हमारे भाव जुड़ते हैं, तो आप सिर्फ उनकी एक तस्वीर
या मूर्ति ही आपको घर के मंदिर में रखनी चाहिए। ज़्यादा फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। अब जैसे मेरा मंदिर है तो मैंने अपनी इष्ट जो महामाई हैं उनकी मैंने एक मूर्ति रख रखी है वहाँ पर, ठीक है? वो दुर्गा और काली दोनों रूप में चलती हैं, तो उनकी एक मूर्ति है। बाकी जो मैंने 2-4 फ़ोटो रखी हुई हैं वो हमारे कुल देवता की हैं। तो कुल देवता की आप रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम शहरों में काम कर रहे होते हैं तो हम गाँव जो है कभी-कभार जाना होता है। कभी-कभार जाकर हम अपने देवी-देवताओं के सामने माथा टेकते हैं। तो उनकी प्रतिमा स्वरूप अगर आपने कुछ रखा है कुल देवी-देवताओं के, तो वो फिर भी चल जाता है कि आप टाइम-टाइम पर जो भी उनका दिन-वार है उस दिन पूजा कर रहे हैं, उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं, वहीं पर बैठकर, तो वो पूजा जो है स्वीकार कर लेते हैं वहाँ से भी। फिर कभी-कभी हम स्वयं भी वहाँ चले जाते हैं, उनके मंदिरों में जहाँ उनका जहाँ पर स्थान है, तो वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं, वो रख लेते हैं मंदिरों में, बहुत सारी फ़ोटो रख लेते हैं। तो वहाँ पर 90% शैतानों का वास हो जाता है। फिर वो शैतान जो है, जो इधर-उधर भटक रहे होते हैं, वहाँ घर कर लेते हैं। कुछ समय पूजा पाठ करके बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे-धीरे फिर क्या होता है, शारीरिक कष्ट शुरू हो जाते हैं। वो हमारे ही शरीर में रम जाता है पूजा करने वाले, तभी तो पूजा करने वाले दुखी रहते हैं इतना। और फिर वो आपका ही रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र खाता है शरीर में बैठकर। तो ऐसे नहीं कि आपने मूर्तियों पे मूर्तियाँ लाई जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ति एक होनी चाहिए। और जो मूर्ति है ना, वो भी आपने पहले तो किसी भगत, किसी सयाने, या अगर आपके गुरु हैं या कोई अच्छा पढ़ा लिखा कोई ब्राह्मण है, उसकी देख रेख में वहाँ पे रखिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराइए। अब इसमें कोई आडंबर नहीं कर लेना कि सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा पंडित ही कर सकते हैं, ओझा भगत ही कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि हमारे भाव उस मूर्ति में जुड़े हैं, कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो कहती है कि ये ईश्वर है, ईश्वरीय तत्व जो है इसके अंदर है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा कर अगर आप सच्चे, आपके भाव ठीक हैं, तो उन भावों से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भी हो जाती है। लेकिन फिर भी किसी सियाने भगत को आप अपने मंदिर में रखी मूर्ति या तस्वीर, जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होनी चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत आप आसपास कुल देवी देवता की भी रख सकते हैं, पर कोशिश करें एक ही मूर्ति हो या फिर एक ही तस्वीर हो। तो वो किसी, अगर आपके कोई गुरु हैं, उनको घर में बुलाइए, उनको दिखाइए कि क्या मेरा मंदिर ठीक है, इसमें कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, जैसा कि मैंने किया था। मैं मूर्ति लेकर आया था नवरात्रों में और मैंने उसकी पूजा पाठ किया था। फिर जब थोड़े दिन मुझे लगा कि इस मंदिर में कोई पॉजिटिव शक्ति है, फिर मैं कुछ दिन बाद अपने गुरु को लेके आया था, तो उन्होंने चेक किया था, तो वो उन्होंने बोला था कि मंदिर जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो ऐसे करना है आपने। नहीं तो कि लोग क्या करते हैं, मूर्तियाँ रख लेते हैं, तस्वीरें रख लेते हैं, उनको धूप जला रहे हैं। कई तो अलग-अलग देवी-देवताओं के आगे अलग-अलग दिए जला रहे हैं, अलग-अलग भोग प्रसाद दे रहे हैं, और शैतान वहाँ बैठकर आपका खूब मज़ा ले रहा है। और जैसे आपने वो पूजा पाठ शुरू किया तो घर में बहुत नुकसान होना शुरू हो गया, पूजा पाठ से फ़ायदा होने की बजाय। तो ये पहली निशानी होती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें पूजा पाठ को बंद कर देना चाहिए और ये सारी मूर्तियाँ उठाकर जल प्रवाह कर देना चाहिए। फिर किसी योग्य गुरु या किसी सयाने भगत को बुलाकर फिर से किसी एक मूर्ति या एक तस्वीर की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और फिर जो है वो पूजा पाठ शुरू करना चाहिए। तो अनुभवों के आधार पर भी आपको पता लग जाता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको स्वप्न कैसे आ रहे हैं। अगर तो सपनों में आपको देवी देवता, वही देवी देवता नज़र आ रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनके सिद्ध पीठ नज़र आ रहे हैं, तब तो आपको मान लेना चाहिए कि हमारा पूजा पाठ ठीक चला हुआ है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, भूत प्रेत दिख रहे हैं, या कोई जैसे बहुत सारी चीज़ें, संकेत ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, तो आपको अपना पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए। शारीरिक कष्ट बढ़ गया है, घर में कलह क्लेश बढ़ गया है, तो पूजा पाठ आपको बंद करके वो सारी मूर्तियाँ जल प्रवाह करके एक नए सिरे से आपको जो है वो पूजा पाठ शुरू करना चाहिए।
अब पूजा पाठ कैसा हो, पूजा पाठ कैसा करना चाहिए हमको? देखिए, अगर तो आप सिंपल पूजा पाठ कर रहे हैं घरों में तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए साधनाएँ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बिना गुरु की कोई भी साधना नहीं होती है। पहले तो ये अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। मेरे हिसाब से तो बिना गुरु के एक सिंपल पूजा पाठ भी नहीं होता है। तो जब तक आपको योग्य गुरु नहीं बनते हैं, वैसे तो मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, आप देख लेना कि अपने इष्ट की, अपने देवी-देवता की पूजा कैसे करें या उसकी शुरुआत कैसे करें। तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई मंत्र उठा लेते हैं, मूर्ति ले आते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, वो भोग प्रसाद देना शुरू कर देते हैं और उससे होता क्या है कि एनर्जी जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती हमारी बॉडी में। उल्टा होता क्या है कि जो पहले नेगेटिव शक्तियों का अटैक होता है वो हम पे हावी हो जाता है। अध्यात्म का रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब जैसे माता महाकाली हैं, मेरी इष्ट हैं, तो उसकी सिंपल पूजा में आप उनका जैसे कई लोग शनिवार को उनकी पूजा करते हैं, कई शुक्रवार को और कहीं-कहीं तो बुधवार और इतवार भी उनका दिन माना गया है। वैसे शनिवार जो है वो उनका वार माना गया है। तो आप उनकी सिंपल पूजा शुरू कीजिए, पहले उनको धूप-दीप देना शुरू कीजिए। लेकिन इसमें दिशा भी बहुत मायने रखती है कि माता की जो मूर्ति है उसका मुख जो है वो उत्तर की ओर ना हो, दक्षिण की ओर होना चाहिए। और एक उनके आगे आप सरसों का दीपक जलाइए और अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप जलाइए। 2 समय आप कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, शाम के समय कीजिए। फिर आप जब कुछ दिन मान लीजिए कि 21 दिन का आप ये पहले सेवा उठा लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। हो सके तो नीचे अपनी शैया बिछाकर यानी ज़मीन पे अपना बिस्तर बिछाकर लेटिए। इससे एक थोड़ा-सा ऑरा बनेगा आपके आसपास, थोड़ी-सी माँ की कृपा बनेगी। करते क्या हैं, हम मूर्ति ले आते हैं, फ़ोटो ले आते हैं। शुरू में तो आप कोई फ़ोटो मूर्ति भी ना रखें, सिर्फ़ सेवा ही करें, उनके नाम का दीपक जलाएँ, तो भी चल जाएगा। नहीं तो अगर कोई मूर्ति लाए हैं, कोई फ़ोटो लाए हैं, तो पहले गुरु से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लें और उसके बाद में सिर्फ़ सेवा शुरू करें। फिर उसके बाद में कोई सौम्य मंत्र जो है आपने उठाना है। पंचोपचार से पूजा में जैसे माता काली की पूजा में उनको सिंदूर का तिलक ज़रूर लगाया जाता है। भोग प्रसाद में कोई हलवा चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है। तो भोग प्रसाद जैसे शनिवार का दिन होता है, उनको उस दिन आप भोग प्रसाद दीजिए। उनके नाम का दीपक जलाइए और धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। उनके आगे मिठाई रखिए, फ्रूट्स रखिए और गुड़हल का पुष्प जो है वो भी माँ को बहुत प्रिय है, वो रखिए। तो जब कुछ दिन आप सेवा करते जाएँगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे शरीर ठीक है, मेरे शरीर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, घर का माहौल भी ठीक है। तो फिर कोई आप एक स्रोत पकड़िए उनका और उनकी किसी चालीसा या किसी स्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए। मेरे हिसाब से तो साल 2 साल 2 वक़्त उनके किसी स्रोत का ही हमें पाठ करना चाहिए। फिर किसी और माता रानी खुद आपके रास्ते खोलेंगी और वही आपको किसी योग्य गुरु के साथ मिलाएँगी। फिर गुरु मिलते हैं साल 2 साल के बाद तो उनसे फिर आप मंत्र दीक्षा लीजिए। मंत्र दीक्षा लेने के बाद पहले आप रोज़ की एक माला कर देखिए। 21 दिन एक-एक माला कीजिए सुबह-शाम। जब आपको कुछ नहीं होगा, आपको लगता है कि कंफर्टेबल हैं हम, तो फिर आप 3 माला शुरू कर दीजिए, 7 माला शुरू कर दीजिए, 9 माला शुरू कर दीजिए, 21 माला शुरू कर दीजिए। धीरे-धीरे अपनी पूजा को बढ़ाएँ और उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो गुरु देखेंगे। अगर नेगेटिविटी आएगी तो वो गुरु ही हटा सकते हैं। अगर आपकी पूजा का लेवल ऊपर नहीं हो रहा, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करके भी आपकी पूजा का लेवल ऊपर कर सकते हैं। तो ये बहुत धीरे-धीरे और गत वर्षों तक होता है, एक दिन में नहीं हो जाता है। एक क्षणिक पूजा करते हैं ना हम, जोश में आके मूर्ति रख ली, दीपक जला लिया हमने, अगरबत्ती जला दी, धूप जला दिया, 101 माला फेर रहे हैं रोज़ की शुरू में ही। एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती नहीं है, उल्टा शरीर का और नुकसान हो जाता है, घर के सदस्यों का नुकसान हो जाता है, हमारे बिज़नेस का नुकसान हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है। तो कोई भी चीज़ है वो धीरे-धीरे है।
इस तरह पूजा पाठ करेंगे तो वो आपको लाभ भी देगा। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे आसपास गोले बढ़ते जाएंगे, ऑरा हमारा बढ़ता जाएगा, 12 गोले तक बनने चाहिए। फिर हमें धीरे धीरे हवन पाठ भी शुरू कर देना चाहिए गुरु के निर्देश में। और हो सके तो साल में एक बार हमें सिद्ध पीठ पर भी जाना चाहिए जो हमारे इष्ट हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने साधनाएं करनी हैं, तभी लाभ देती हैं, नहीं तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है। और व्यक्ति को चाहिए कि साधनाओं के दौरान मद्यपान ना करे और मांस मदिरा वगैरह का आपने भक्षण नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आज जो मैंने जानकारी दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो में मित्रों बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।